अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिविस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस के बारे में। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलोचिस्तान का क्लास 10 का चैप्टर 10 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक है, जबकि सिंध के चैप्टर 9 का टॉपिक है। इस वीडियो में लिविस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे और इनको आइडेंटिफाई करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इलेक्ट्रॉन पेयर, हर वो चीज़ एसिड होगी, लिविस एसिड होगी, जो कि किसको एक्सेप्ट करेगी जी? इलेक्ट्रॉन देते हैं। सेंटर में है जी बोरान, ठीक है जी। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की अगर कन्फिग्रेशन में लिखूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, जो कि हमने क्रॉस फॉर्म के अंदर लिख दिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं जी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन चूंकि हमारे पास जो है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 3 फ्लोरीन जो है इसके साथ क्या है जी? अटैच हैं। उनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं जी? लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इसकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको शो करते हैं, एक डिफरेंट कलर के साथ शो कर देते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इसके यहाँ पे मौजूद हैं, 2 यहाँ पे मौजूद हैं और 1 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। ये इसकी आउटर मोस्ट शेल की जो कन्फिग्रेशन हम शो करें। इसी तरह से इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे मौजूद हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से हम तीसरे फ्लोरीन की तरफ जाते हैं और इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 यहाँ पे मौजूद हैं और 1 यहाँ पे मौजूद। तो यानी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 7 मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डेड हैं, ठीक है जी। अब फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा बोरान के साथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर के। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बॉन्ड होगा इनके दरमियान। यहाँ पे एक और पेयर बन रहा है, दिस वन, ठीक है जी। तो ये भी एक बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान। इसी तरह से इस फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो इनके दरमियान भी क्या है जी? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये भी एक बॉन्ड बन है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन और बोरान के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है जी। और 3 बॉन्ड के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं। बोरान को कितने चाहिए आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए? इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी अपना आउटर मोस्ट ये 8 के अलावा ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 से कंप्लीट करेगा। अब होता क्या है कि जब इसी के अंदर हम क्या करते हैं जी? NH3 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, NH3 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसके पास क्या होता है जी? एक लॉन पेयर मौजूद होता है यहाँ पे, और ये लॉन पेयर क्या काम करता है? ये बोरान को दे देता है और बोरान इसको क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि बोरान के पास अभी कैपेसिटी है 2 की, ठीक है जी। तो अब इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर हमने यही कहा था कि जो लॉन पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट करे, उसको क्या कह देते हैं जी? लिविस एसिड कहते हैं। तो BF3 ने क्या किया? ठीक है जी, यहाँ पे एक लॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, लिहाजा
हम इसको क्या कह देते हैं जी, लिविस एसिड कह देते हैं। अच्छा, इस चीज़ को लिखते कैसे हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन करते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं BF3, ठीक है जी, ये वाली फॉर्म, बल्कि F3 को अगर मैं इस साइड पे भी लिख दूं, इस साइड पे, तो ये BF3 ही रहेगा, ठीक है जी, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे इसके साथ ही ये एरो हम शो कर देंगे और NH3 इसको हम लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज़ हमारे पास बन गई है। इसको लिविस ने क्या नाम दिया जी, अडक्ट का नाम दिया, ठीक है जी, अडक्ट। और ये जो चीज़ हमारे पास है, ये जो एरो शो कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि कहाँ से लॉन्ड पेयर किस डायरेक्शन, यानी नाइट्रोजन ने दिया और बोरान ने इसको क्या किया जी, कबूल किया, तो ये BF3 हमारे पास क्या हो गया जी, एसिड बन गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि लिविस ने क्या बाकी क्या क्या चीज़ें बताई। लिविस ने कहा कि जो चीज़ भी लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगा जी, एसिड होगा। मैं केस देता हूँ, यहाँ पे एक और केस ले लेता हूँ, और ये केस है जी वाटर के साथ किसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं जी, H पॉजिटिव को। और H पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो क्या होता है जी, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, ठीक है जी, H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, इसको क्या कहते हैं जी। अब यानी हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन के पास कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है जी, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास 2 लॉन पेयर मौजूद हैं, वाटर का जो ऑक्सीजन है ये एक लॉन पेयर इसको दे रहा है, ठीक है जी, और ये H3O पॉजिटिव बन जाता है। अब चूंकि ये एक लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा अकॉर्डिंग टू लिविस डेफिनेशन H पॉजिटिव भी क्या है जी, H पॉजिटिव भी एक एसिड है। इसी तरह उसने कह दिया कि बाकी जो भी चीज़ें थीं जो कि किस फॉर्म में थी, आयन के फॉर्म के अंदर थी, उनको भी क्या कह दिया, एसिड कह दिया। यानी उसने कहा कि जो कैटाइन्स थे, हाइड्रोजन क्या है, एक कैटाइन है, ठीक है जी, हाइड्रोजन एक H पॉजिटिव एक कैटाइन है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसने क्या कह दिया कि ये सारे के सारे एसिड हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा सोडियम पॉजिटिव को कहा ये एक एसिड है, पोटाशियम पॉजिटिव को कह दिया एसिड है। इसके अलावा उसने Ag+2 की बात की कि ये भी क्या है जी। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ बेसिस की, और हम देखेंगे कि लुईस कंसेप्ट में हम बेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और बेसिस क्या है। हम देखते हैं कि ये लुईस कंसेप्ट जो है वो गिलबर्ट लुईस अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया, जिनका फुल नेम है गिलबर्ट एन या न्यूटन लुईस, ठीक है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस इनका नाम है, ठीक है, लुईस। और इन्होंने 1923 में जो है वो ये डिस्क्राइब किया बेसिस को किस तरह से डिफाइन करेंगे और एसिड्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लुईस ने कोवलेंट बॉन्ड भी डिस्कवर किया, ठीक है, इन्होंने ही कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इनकी काफी कंट्रीब्यूशंस हैं केमिस्ट्री में। फिर हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने बेसिस को किस तरह से डिफाइन किया। इन्होंने बेसिस को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के से रिलेट करके या रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने जो है वो डिफाइन किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने वाले, या कह सकते हैं कि बेसिस क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं। इन्होंने कहा कि वो उनमें इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जिनको वो डोनेट करती हैं और वो जो है वो बेसिस कहलाती हैं, ठीक है। इनकी इस डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि जो बेसिस हैं उनको हम जो है और कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हम जो है बेस के या एसिड्स के जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि अब हमारे पास और भी कंपाउंड्स हैं जो बेस और एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो बेसिस बनती हैं
बेसिस में क्लासिफाई करते हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, जिस तरह सिंपल एनाइंस हो गए। अब सिंपल एनाइंस की बात करें तो हमारे पास हाइड्राइड आयन आ गया, ठीक है। इसके अलावा फ्लोराइड आयन आ गया। अब हाइड्राइड आयन क्या है? हाइड्राइड आयन है हमारे पास हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से कहलाता है हाइड्राइड आयन, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं कि जिस तो सिंपल आयंस थे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस भी होते हैं जो क्या कहलाते हैं, जो हमारे पास लुईस बेसिस कहलाती हैं। जैसा कि हमारे पास सल्फेट आयन आ गया, ठीक है। अब सल्फेट आयन को जो है वो हम देख लेते हैं, इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बीच में सल्फर होता है, डबल बॉन्ड बना के 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। 2 ऑक्सीजन हो गए, फिर एक और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होता है, एक और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होता है। अब होता क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है इन पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास सल्फेट आयन है, इसमें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यानी कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होने की वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक लुईस बेस है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं हमारे पास जिनके अंदर हमारे पास होते हैं लोन पेयर्स। जैसे कि इसकी एग्जांपल लें तो हम ऑक्सीजन बनाते हैं और इसकी दोनों साइड से बनाते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाटर का जो है वो हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया। इसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। ये ऐसे पेयर्स मौजूद हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है यानी कि ये जो है वो शेयर किए जा सकते हैं या डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये वाटर हमारे पास लुईस बेस आ गई, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इसी तरह बिल्कुल अमोनिया होता है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया में भी एक हमारे पास लोन पेयर आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, या फिर इसको हम जो है वो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन आ गया, तो ये प्रोटॉन जो है वो जो डोनेट करेंगे वो एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है, जब वाटर में इंटरेक्ट करेंगे। तो इसकी हम एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास केमिकल कंपाउंड था HA, ठीक है। ए जो है वो कोई भी एक एलिमेंट है जो मिला के H के साथ जो है वो केमिकल कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ, हमारे पास था वाटर, ठीक है। ये वाटर आ गया, हम वाटर को भी इसी तरह खोल के लिख लेते हैं, इसका जो है फॉर्मूला, ये हमारे पास वाटर आ गया। हुआ क्या कि हमने जो है इस कंपाउंड को, इस केमिकल कंपाउंड को हमने वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब क्या हुआ, वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, जिसके हम कहते हैं आयनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि क्या होता है, फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज बन रही है, हमारे पास जो है वो हम साथ के साथ कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट आ रहा है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि किसी कंपाउंड में कोई एक एटम ऐसा होता है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं जो फ्री होते हैं, यानी कि फ्री इन द सेंस के वो जो होते हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। जिस तरह ऑक्सीजन का हम यहाँ देख रहे हैं ये 2 लोन पेयर्स हैं। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स हैं इनमें से एक जो है वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये किस वजह से करेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो ए है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसके साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये दोनों जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जो है हमने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर कर रहे हैं उसको अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर यानी ए के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल मतलब कि स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव आएगा यानी स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन ने इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक इस वजह से किया क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके नतीजे में क्या होगा, हाइड्रोजन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में जो अपना हिस्सा है वो भी जो है इस ए एलिमेंट को दे देगा, और खुद जो है वो प्रोटॉन की सूरत में वाटर के पास चला गया, ठीक है। प्रोटॉन की सूरत में वाटर के पास गया और वाटर ने वहां पे क्या चीज बना ली, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बन जाता है, ये इस तरह से था, ये हमारे पास वाटर था, ठीक है। हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा,
ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं नीचे को, कि यहाँ पे हमारा जो है वो दूसरा वाला जो था वो क्या था, लोन पेयर था। ठीक है, अब ये लोन पेयर जो है वो किसको डोनेट हो रहा है, ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है, डोनेट नहीं हो रहा, शेयर हो रहा है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं शेयर हो रहा है। और ये हमारे पास एक बॉन्ड आ गया, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कोवलेंट के लिए हम लिखते हैं कोवेलेंट। ठीक है, बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ गया हमारे पास, जिसके तहत क्या चीज हमारे पास बन गई है, अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास बन चुका है H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसको इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड प्रोटॉन, यानी क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरह से होता है, ये इसका ये कुछ इस तरह से होता है कि वाटर होता है हमारे पास, इसकी अगर ब्रेक डाउन करें तो वाटर होगा और प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं हमारे पास आ गया हाइड्रेटेड प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन जो है वो हाइड्रेट हुआ है वाटर की वजह से। और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पे जो मजीद हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, यहाँ पे A नेगेटिव। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर A के पास चला गया तो A का जो है वो A9 बन गया, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड था, जो फर्जी केमिकल कंपाउंड था, सपोज्ड था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो प्रोटॉन था वो इसने लूज कर दिया वाटर के लिए। ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अगर हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, ये प्रोटॉन डोनर हुआ। ठीक है, यानी कि अब हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये प्रोटॉन डोनर है, तो इसकी वजह से ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता जो है वो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बनाना चाहे तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अब तो इसका जो है शेल जो है वो वेकेंट हो गया, यानी कि हम इसको रिमूव कर देते हैं कि ये शेल वेकेंट है। तो हम देख रहे हैं कि अब इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस बच गया है और इस न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन है। तो इसलिए हम जो है वो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हमने प्रोटॉन भी कह दिया। तो ये जो प्रोटॉन है ये हमारे पास एक्चुअली हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन होता है। फिर ये हम देख लेते हैं इसकी एक एग्जाम्पल, हम इसकी जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक केमिकल स्पीशी थी, इसने जो है वो किससे रिएक्ट किया, इसने एक और स्पीशी बी से रिएक्ट किया। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बना लिया एक A नेगेटिव आयन आ गया हमारे पास, और एक और स्पीशी आ गई HB पॉजिटिव। ठीक है, ये इनके दरमियान रिएक्शन हो गया। अब हम कहते हैं कि इधर क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो H है, ये इस HA जो हमारे पास केमिकल स्पीशी थी, इसने जो है वो अपना H जो है प्रोटॉन की सूरत में जो है वो B को दे दिया है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है वो H जो है वो B के साथ चला गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है, जबकि ये हमारे पास जो B है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास आ गई लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। चलिए हम इसको इसी तरह एसिड के नीचे जो है वो हम जो है लिखेंगे प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन मौजूद था और हमारे पास क्या चीज मौजूद थी, हमारे पास जो है वो अमोनिया मौजूद है। अमोनिया को हम खोल के लिख लेते हैं कि ये अमोनिया का स्ट्रक्चर आ गया। इसने जो है वो 3 जो है वो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और हम देखते हैं कि अमोनिया का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो किसी बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहा, किसी रिएक्शन में भी टेक पार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है वो अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव प्रोटॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट भी करेगा और उस पर अटैक करेगा। तो ये इसने जो है वो इस पे अटैक किया। ठीक है, और क्या हो गया, इसका जो है वो इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। किस तरह से आता है बॉन्ड, हम ये भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया आ गया, और अब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, या ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो गए, पूरा एक पेयर जो है वो शेयर हो गया किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। ठीक है, और अब ये हमारे पास एक ऐसी केमिकल स्पीशी आ गई है जिसपे ओवरऑल देखें तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, ये इस पे आ गया पॉजिटिव साइन। अब
हम देख रहे हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बीच में बन गया है और हम अमोनिया ने जो है वो इसको दिया है, अमोनिया ने जायद बना लिए हैं बॉन्ड्स, यानी कि अमोनिया 3 बॉन्ड्स बना सकता है, यहाँ इसने 4 बना लिए, इस वजह से ओवरऑल पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये प्रोटॉन है ये जो है क्या कर रहा है, ये एड अप हो रहा है किसमें, अमोनिया में, यानी अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है इस प्रोटॉन को। ठीक है, अमोनिया ने अपने साथ मिला लिया इस प्रोटॉन को, एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम देख रहे हैं कि अमोनिया यहाँ पर क्या हुई, अमोनिया यहाँ पे जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक अमोनिया क्या आ गई, बेस आ गई। और हमने कहा कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के यही प्लस पॉइंट है कि हम जो है बहुत से ऐसे कंपाउंड्स में OH नहीं होता, लेकिन वो जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उनको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि अमोनिया बेस, अब हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि अमोनिया बेस है।